नाज़रीन, तारीख में बड़े बड़े शहनशाहों को आसमान से जमीन पर गिरते देखा। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ईरान के एक ताकतवर शहनशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी के हालात जिंदगी के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रजा शाह पहलवी कौन था, रजा शाह की हुकूमत के अहवाल क्या हैं, मोहम्मद रजा शाह कैसे हुक्मरान बना, इस्लामी इनकलाब की बुनियाद क्या है, रजा शाह के दौर में ईरान में क्या खराबियां पाई जाती थीं, इनकलाब के बाद रजा शाह पहलवी किन किन मुल्कों में दर बदर फिरता रहा और आखिर में मोहम्मद शाह रजा पहलवी का अंजाम क्या हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, फारस एक 3500 साल कदीम तारीख रखने वाला मुल्क जिसे आजकल ईरान कहा जाता है। जमाना कदीम से ही ईरान में शहनशाहियत कायम थी। ये 20वीं सदी का आगाज था। ईरान पर काचार खानदान की हुकूमत थी और अहमद शाह काचार शहनशाह फारस था। रजा शाह नामी एक नौजवान फौज में भर्ती हुआ और जल्द ही ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर पहुंच गया। रजा शाह ने 1921 को तेहरान पर कब्जा करके जियाउद्दीन कबाकबाई को वजीर आजम नामजद कर दिया और खुद कमांडर इन चीफ बन गया। 1925 में रजा शाह ने अहमद शाह काचार को माजूल करके तख्त पर कब्जा कर लिया और फिर फारस पर रजा शाही हुकूमत के दौर का आगाज हुआ। इसी रजा शाह के दौर में फारस का नाम तब्दील करके ईरान कर दिया गया। दूसरी आलमी जंग के मौका पर बरतानिया और रूस को खतरा महसूस हुआ कि रजा शाह जर्मनी का साथ देगा। फिर दोनों मुल्कों ने शाह ईरान पर दबाव डाला कि वो अपनी हुकूमत बेटे के हवाले करके जलावतनी इख्तियार करे। आखिर 16 सितंबर सन 1941 को रजा शाह पहलवी अपनी हुकूमत 22 साला बेटे मोहम्मद रजा शाह के हवाले करके खुद जनूबी अफ्रीका चला गया और फिर वहीं उसकी मौत हुई। मोहम्मद रजा शाह पहलवी मगरब का दिलदादा और हिटलर के नजरियात को मानने वाला था। मोहम्मद रजा शाह अपनी हुकूमत को साइरस की हुकूमत का तसलसल मानता था। साइरस जमाना कदीम में फारस का एक अजीम शहनशाह गुजरा था। मोहम्मद रजा शाह के दौर में ईरान और मगरब के कल्चर में फर्क करना इंतहाई मुश्किल था। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की 3 बीवियां थी। पहली बीवी फौजिया फवाद, दूसरी सुरैया असफंदियारी और तीसरी फरादीबा थी। फौजिया फवाद और सुरैया असफंदियारी से नरीना औलाद न होने की वजह से मोहम्मद रजा शाह ने उनको तलाक दे दी और फिर एक ईरानी फौजी अफसर सोहराब दीबा की बेटी फरादीबा से 1959 में शादी कर ली। मोहम्मद मुसद्दिक ईरान का एक बड़ा नेशनलिस्ट लीडर था। 1951 में उसने पार्लियामेंट में ऑयल नेशनलाइजेशन एक्ट पेश किया जो भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया। शाह ईरान की ये बहुत बड़ी शिकस्त थी क्योंकि शाह ईरान ने बहुत से गैर मुल्की कंपनियों को तेल के कारोबार की इजाजत दे रखी थी। इस कदर बढ़ती हुई मकबूलियत के बाद शाह ईरान पर दबाव डाला गया कि मुसद्दिक को वजीर आजम बनाया जाए। आखिर मुसद्दिक को वजीर आजम बना दिया गया। उसने बरतानिया समेत दीगर तमाम तेल की कंपनियों को सरकारी तहवील में ले लिया। शाह ईरान बहुत नाराज हुआ और उसने 1953 में मोहम्मद मुसद्दिक को ओहदे से हटाने की कोशिश की, मगर मुसद्दिक के हामियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और रजा शाह पहलवी को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अमेरिका और बरतानिया को यह किसी सूरत कबूल न था कि उनका मुखालिफ मोहम्मद मुसद्दिक हुकूमत करे और उनका हामी दरबदरी की जिंदगी गुजारे। लिहाजा अमेरिका और बरतानिया की कोशिशों से रजा शाह को इक़्तिदार वापस मिल गया। मुसद्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजाए मौत सुना दी गई, मगर बाद में इस सजा को ताहयात नजरबंदी में तब्दील कर दिया गया। रजा शाह पहलवी को सारी उम्र अमरीकी सपोर्ट और हिमायत हासिल रही और इसी तरह खलीज फारस में ईरान भी अमरीका का सबसे बड़ा सिपाही था। रजा शाह पहलवी का लाइफ स्टाइल इंतहाई शाहाना था। अवामी हकूक पामाल किए जा रहे थे। अय्याशियों की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा था। करप्शन और बदउनवानी बढ़ रही थी। खास तौर पर मगरबी असर नफूस के खिलाफ अवाम में नफरत बढ़ रही थी। ईरान की खुफिया पुलिस सिवार इंतहाई खतरनाक हो चुकी थी। शायख ईरान के खिलाफ बात करने पर लोगों को गिरफ्तार करके मौत दे दी जाती, बेईमाना तशद्दुद किया जाता और कुछ को मुल्क बदर भी कर दिया जाता। इन मजालम की वजह से अवाम में पोशीदा गुस्सा मौजूद था। 1948 में शहनशाह रजा शाह पहलवी ने इसराइल की रियासत तस्लीम कर ली और ईरान में मौजूद यहूदियों को इसराइल में आबाद करने के लिए भरपूर काविशें शुरू कर दी। इसी दौरान यहूदी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का असर और सूख ईरान में बढ़ने लगा। 1958 में शहनशाह ने नियरान का पैलेस तामीर करना शुरू किया, जिसकी तामीर 10 साल में मुकम्मल हुई। ये महल एक नादर शाहकार था। इसमें दुनिया भर से नायाब अशिया लाकर लगाई गयी।
अवाम बुनियादी जरूरियात से महरूम थे और शाह की अय्याशियां थीं कि खत्म ही नहीं हो पा रही थीं। 28 अक्टूबर सन 1964 में ईरानी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसमें गैर मुल्की फौजी मिशनरीज को सफारती इस्तिस्ना हासिल हो गया। यानी अब अमरीकी फौजी ईरान में कुछ भी करें वो ईरानी कानून की गिरफ्त में नहीं आते थे। अगले ही रोज 29 अक्टूबर सन 1964 को इमाम खुमैनी ने इस कानून के खिलाफ कुम में एक तकरीर कर दी। इस तकरीर को ही ईरानी इनकलाब का अहम संगे मील कहा जाता है। इमाम खुमैनी को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया। इमाम खुमैनी पहले तुर्की, फिर इराक और बिलाखिर फ्रांस में जलावतनी की जिंदगी गुजारने लगे। 1971 की पाक भारत जंग में रजा शाह पहलवी ने भारत का साथ दिया, बल्कि उसने भारत का सरकारी दौरा भी किया। दूसरी अरब इसराइल जंग में अरब ममालिक ने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और तेल की कीमतों को दुगना कर दिया। अमेरिका को ईरान पर एतमाद था कि वो कम कीमत पर तेल की सप्लाई बहाल रखेगा, मगर ईरान ने भी तेल की कीमतें दुगना कर दी। इस पर अमेरिका बहादुर नाराज हो गए। 1974 में सरदार दाऊद खान ने बगावत कर दी और शाह का तख्ता उलट दिया, मगर मुस्तहकम न हो सका। बढ़ते हुए माशियत में इस्तेहकाम और मगरबी असर रसूख के खिलाफ 1978 में तलबा ने तेहरान में एहतजाज शुरू किया, जो पूरे मुल्क में फैलता चला गया। 8 सितंबर सन 1978 को एक अवामी एहतजाज पर फौज ने गोली चला दी। इस एहतजाज में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 300 से भी ज्यादा जख्मी हुए। ये कत्लेआम जुमा के रोज हुआ, जिसे तारीख में ब्लैक फ्राइडे मैसकर के नाम से याद किया जाता है। मुजाहरे शुरू हो गए। शाह ईरान की मकबूलियत सिफर होती चली गई। हालात को भांपते हुए रजा शाह पहलवी ने पहले इमाम खुमैनी से मुफाहमत की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अवामी गमो गुस्सा देखकर फौज ने भी शाह के अहकामात मानने से गुरेज करना शुरू कर दिया। 7 जनवरी सन 1978 को ईरानी अखबारात ने एक आर्टिकल छापा जिनमें आयतुल्लाह खुमैनी को आदी, नशई और बरतानवी एजेंट करार दिया और ये भी कहा गया कि खुमैनी असलन ईरानी नहीं बल्कि इंडियन है। अगले ही दिन इस आर्टिकल के खिलाफ कुम शहर से मुजाहिरों का आगाज हुआ। 1974 में रजा शाह पहलवी को कैंसर की तशखीस हो गई। अक्टूबर 1978 को शाह ईरान ने आम माफी का ऐलान कर दिया, मगर ये भी बेसूद रहा। अक्टूबर के आखिर में अवामी एहतजाज में 10 मिलियन लोग सड़कों पर निकल आए। अक्टूबर 1978 को ही तेल फैक्ट्रियों के वर्कर्स और ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। 5 नवंबर ईरानी टीवी पर शाह ईरान ने खिताब किया और बड़े बड़े दावे कर दिए, मगर ये तरीका भी कारगर न हुआ। शाह ईरान को अंदाजा हो गया था कि उसकी फौज के बहुत से जनरल इस वक्त इनकलाबियों के साथ मिले हुए हैं। लिहाजा खतरनाक सूरत हाल को भांपते हुए रजा शाह पहलवी ने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने शाहपुर बख्तियार को वजीर आजम बनाया और 16 जनवरी 1979 को शाह ईरान अपने खानदान समेत खसूसी तैयारे में सवार होकर ईरान से रवाना हुआ। कहते हैं कि जहाज में बैठते वक्त शाह ईरान ज़ारो कतार रो रहा था। उसका खानदान भी उसके साथ था। रजा शाह पहलवी अपने खानदान समेत पहले मिस्र, फिर मोरक्को और फिर मैक्सिको पहुंचा, मगर किसी भी मुल्क ने इसको पनाह न दी। आखिर 22 अक्टूबर 1979 को शाह ईरान इलाज की खर्च से अमेरिका पहुंचा। अभी अमेरिका में उसके क़याम को 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि इनकलाबियों ने तेहरान में अमेरिकी सफारत खाने पर हमला करके 50 एहलकारों को यरगमाल बना लिया और शाह ईरान को अमेरिका से निकालने का मुतालबा कर दिया। रजा शाह पहलवी पर शदीद दबाव था, इसलिए उसने अमेरिका छोड़ दिया और पहले पनामा और फिर मिस्र चला गया। मिस्री सदर अनवर सादात ने पुराने ताल्लुकात की वजह से इसको मिस्र में मार्च 1980 को सियासी पनाह दे दी। मिस्री अवाम ने भी इस पनाह के खिलाफ एहतजाज किया, मगर अनवर सादात ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद ईरान के एक ताकतवर शहनशाह की बाकी जिंदगी जलावतनी में गुजरी। 1 फरवरी 1979 को इमाम खुमैनी वापस ईरान पहुंचे। ईरान पहुंचने पर लाखों इनकलाबियों ने इमाम खुमैनी का शानदार इस्तकबाल किया। 11 फरवरी 1979 को ईरानी हुकूमत का खात्मा हो गया और फिर 16 फरवरी 1979 को इस्लामी जमहूरिया ईरान की बुनियाद रखते हुए इनकलाबी हुकूमत कायम हो गई। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की कसम पुरसी के दिन खत्म हुए और आखिर 27 जुलाई सन 1980 को काहिरा में ही एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसे काहिरा में ही दफन किया गया। नाजरीन, जुल्म, नाइंसाफी और शहाना तर्ज जिंदगी से हुक्मरान अवाम से दूर हो जाते हैं और इसी दूरी की बिना पर अवाम भी ऐसे शहनशाहों का इबरतनाक अंजाम करते हैं। उम्मीद आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।